हेलो एवरीवन, मैं अंकित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आज के नए वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 9 टिप्स बताऊंगा जो स्टडी हैबिट से रिलेटेड होंगी। आप सभी को पता होगा कि हर एक छात्र अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी अपनी पढ़ाई को लेके परेशान रहता है। कभी-कभी उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। कभी-कभी उसके साथ समस्या ये रहती है कि वो अपनी पढ़ाई के आवर्स को कितना ज़्यादा इंक्रीज कर सके। आज का लेक्चर मुख्यतः 3 बिंदुओं पर होगा कि पढ़ने की आदत को कैसे डेवलप किया जाए, जो अच्छी पढ़ने की आदतें होती हैं वो क्या होती हैं, और तीसरा वो जो बुरी आदतें होती हैं जो पढ़ाई के समय की जाती हैं वो कौन सी होती है, यानी कि गुड स्टडी हैबिट्स और बैड स्टडी हैबिट्स के ऊपर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और तीसरा जो पॉइंट होगा, हाउ टू डेवलप गुड स्टडी हैबिट्स। आज का लेक्चर उन सभी युवाओं के लिए है जो शिक्षा के माध्यम से अपने करियर को बेहतर करना चाहते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को बेहतर करना चाहते हैं। तो बिना देर किए हुए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग भी मेरे बारे में जानना चाहते हैं वो यहाँ पर आकर मेरे बारे में पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ जो मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं वो यहाँ पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये जो पूरी तरह से प्रेजेंटेशन है इसे मैंने तैयार किया है। साथ ही साथ आज के लेक्चर में हम लोग 3 बिंदुओं पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होगा कि जो अच्छी आदतें हैं पढ़ाई की, यानी कि गुड स्टडी हैबिट्स को कैसे डेवलप किया जाए, उसके लिए मुख्यतः मैंने 3 बिंदुओं पर बात करने की कोशिश की है। ज़्यादा पॉइंट्स आपके अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे और उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर पाना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहला कि आप ये एनालाइज़ करिए कि जो लर्निंग हैबिट्स हैं और स्टाइल्स। सबसे पहली बात, जब कभी भी आपका एकेडमिक बुक पढ़ने का मन ना करे, तो आप नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल सकते हैं, ऐसा साहित्य पढ़ सकते हैं जिसमें रोमांच हो। लव स्टोरी से शुरू कर सकते हैं या थ्रिलर नॉवल से शुरू कर सकते हैं। आप ऐसी चीज़ें शुरू कर सकते हैं जिससे आप अपनी पढ़ने की आदत बना सकें। और कोई ना कोई साहित्य कुछ ना कुछ आपको सिखाता ज़रूर है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि सबसे पहले आप एनालाइज़ करें कि आप किस क्षेत्र में जाने वाले हैं और किस तरीके का कंटेंट आपको पढ़ना चाहिए और उसको स्टार्ट कर देना चाहिए। दूसरा, आपको सबसे पहले अपना प्लान शेड्यूल करना चाहिए कि आज आपको 4 घंटे पढ़ने हैं, तो 4 घंटे का प्लान 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसा हो सकता है कि आपने बोल दिया कि हाँ 6 से 10 मैं पढ़ाई करूँगा, या फिर कोई भी टाइम आज आप 4 घंटे पढ़ाई करेंगे पूरे दिन में। तो ये आपका प्लान हो सकता है, ये आप किसी भी तरीके से डेवलप कर सकते हैं। और जब प्लान बना लिया है तो उस प्लान को स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना होगा। अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपके अंदर डिमोटिवेशन आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा और उसके परिणाम आपकी निजी ज़िंदगी में और अपने परिवार और समाज सब जगह पर आप देखेंगे कि आपका फ्रस्ट्रेशन वहाँ पर देखने को मिल रहा है और आपके अंदर निराशा चलती जाएगी, यानी कि वो बढ़ती चली जाएगी। अब हम बात करेंगे जो 9 टिप्स हैं वो कौन-कौन से हैं। सबसे पहले कि आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन-कौन से सेक्शंस पढ़ने हैं और उन सेक्शंस को पहले डिसाइड करिए जो बहुत छोटे हैं। 2 तरीके से शुरू किया जा सकता है। एक वो जो साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू पहले शुरू किया जाना चाहिए, और दूसरा अप्रोच ये हो सकता है कि जो सबसे छोटा सिलेबस है, उस सिलेबस से आप अपनी शुरुआत करें। दूसरा, मेक अ शेड्यूल। आप एक शेड्यूल बनाइए पढ़ने का कि हाँ, आपको इस टाइम पीरियड में पढ़ना है और ऐसे स्थान पर पढ़िए जो शांत हो एक तरीके से। यानी कि वो कोई भी कमरा हो सकता है, वो कोई भी समय हो सकता है, जैसे रात्रि में आप पढ़ सकते हैं, इस समय शांत वातावरण हो सकता है। कुछ लोगों के लिए स्टडी रूम होता है, तो आप स्टडी रूम लॉक कर लीजिए, उस समय आप पढ़ाई कर सकते हैं। फिर अगला, आप नोट्स को यूज़ करिए। आजकल तो
बहुत सारे ऑप्शंस हो गए हैं स्टिकी नोट्स बनाने के और या ऑनलाइन नोट्स बनाने के, तो आप उनका रेफरेंस ले सकते हैं। और आजकल ऑनलाइन नोट्स कहीं पर भी आप चलते फिरते आप स्टडी कर सकते हैं, चाहे वो ट्रेन में हो, चाहे वो बस में हो, चाहे वो आप यात्रा कर रहे हो किसी भी प्रकार की, कार की यात्रा या फिर एयरलाइंस की। तो वहाँ पर भी आप उस नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं और उससे आपके अंदर जो है मैनेजमेंट की स्किल बेहतर हो जाएगी। अगला, रिव्यू एंड रिव्यू एंड रिव्यू। आप समय-समय पर अपने आप का मूल्यांकन करते रहिए। जो लोग अपने आप का मूल्यांकन नहीं करते हैं, वो समय के साथ पिछड़ते चले जाते हैं और अगर समय ने मूल्यांकन कराया, तो उसकी चोट बहुत गहरी होती है। इस बात का आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें। आप प्रॉपर रेस्ट करिए। एक समय के बाद आपको रेस्ट बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप प्रॉपर रेस्ट नहीं करते हैं, तो आपके अंदर एनर्जी लेवल वीक हो जाएगा और आप जो है ना आने वाले समय में उस प्रोडक्टिविटी से काम नहीं कर पाएँगे जिससे आपने शुरुआत की थी। इसलिए आपको प्रॉपर रेस्ट ज़रूरी है। फिर अगला, हेल्दी डाइट लें। अगर आप हेल्दी डाइट नहीं लेंगे, तो आप बीमार हो जाएँगे, मौसम चेंज होता है, आप ट्रैवल भी करते हैं, आप समाज में इधर-उधर जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। इसलिए आप हेल्दी फूड लें, फास्ट फूड ना लें और मैदे की चीज़ों का सेवन ना करें क्योंकि इससे ब्रेन के जो सेल्स हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं और उससे आपकी याददाश्त क्षमता पर भी प्रभाव पड़ता है। ये रिसर्च में भी साबित हो चुका है। जो लोग मैदे का सेवन ज़्यादा करते हैं, उनकी याददाश्त क्षमता कम होती है। तो आप इसका सेवन कम करें, उससे आपको ही फ़ायदा होगा। अगला, फाइंड अ स्टडी ग्रुप। अगर आप एक ग्रुप बना सकते हैं पढ़ने वाले छात्रों का, तो वो बहुत बेहतर होता है। और अक्सर कहा जाता है कि आप जिस परिवेश में रहते हैं, आप वैसे ही बन जाते हैं। बस इस स्टडी ग्रुप के कारण आपकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होने चाहिए। स्टडी ग्रुप की वजह से कभी-कभी टाइम भी बर्बाद होता है, तो आपको ये एनालाइज़ करना है कि आपके ग्रुप में वो लोग सिंसियर हैं या नहीं। आपकी जो स्टडी ग्रुप है, वो टाइम को मैनेज करता है कि नहीं, टू द पॉइंट डिस्कशन करता है या नहीं, या फिर गप्पे ही चलते रहते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना होगा अपना स्टडी ग्रुप बनाने से पहले। फिर अगला, आप कभी भी पूछने से मत डरिए, है ना? आपको जो भी डाउट्स आते हैं, वो आप निसंकोच पूछिए। अगर आपने डाउट्स नहीं पूछेंगे, तो यकीनन मानिए कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और आप अपने डाउट्स से बाहर नहीं निकल पाएँगे और वो आपकी शंका का कारण बना रहेगा और आप हमेशा जो है, उन सारी चीज़ों से घिरे रहेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं, जो बैड स्टडी हैबिट्स हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। जैसे आप पढ़ाई ऐसे प्लेस पे कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको वहाँ से बचना चाहिए। मेकिंग एक्सक्यूज़ेज़ से बचने की कोशिश करिए, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और आप अपनी गलतियों से नहीं सीखते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप गलतियों से नहीं सीखेंगे, तो फिर आप अपने जीवन में सुधार नहीं कर पा रहे हैं और सुधार नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं हो पा रही है। और आप दूसरों से हेल्प नहीं ले रहे हैं, साथ ही साथ आप एक्शन प्लान के बिना जो है ना काम कर रहे हैं, तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आप डिस्ट्रैक्ट होंगे ही होंगे और अगर आपके नोट्स जो है ना ऑर्गेनाइज़्ड वे में नहीं है, तो भी आपको प्रॉब्लम होनी ही होनी है। इसलिए आप हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखें, जिससे आप कभी भी बैड स्टडी हैबिट्स के शिकार ना हो सकें। मैंने कम समय में आपको बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है, ताकि आप अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकें। और उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी परेशानी होगी, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछेंगे। टेलीग्राम ग्रुप में भी आप मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और चाहें तो आप सोशल मीडिया पर भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वहाँ पर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ इस नंबर पर भी कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपके कोई डाउट्स या क्वेरी हैं तो। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। साथ ही साथ हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, जहाँ पर और भी प्रोडक्टिव डिस्कशन करेंगे, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद।